अब सुनिए प्रदेश की दिन भर की हाइलाइट्स सुजस आवाज राजस्थान के साथ। आप सुन रहे हैं सुजस पॉडकास्ट। मैं हूं सपना, मेरे साथ है मेधा। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सतरंगी लोकतंत्र सप्ताह के तीसरे दिन समावेशी वॉकाथॉन का हुआ आयोजन। कर्तव्य पथ पर राष्ट्रहित में रही आज की थीम। प्रदेश भर में कानून की व्यवस्था की स्थिति पर रखी जा रही कड़ी नजर। अब तक 1,55,000 लाइसेंसी हथियार जमा। और इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने 1 मार्च से अब तक 760 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध सामग्री और नकदी की जब्त। खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले सुनिए मतदान की ये अपील। जन जन को है अधिकार, चुने अपने मन की सरकार। लोकतंत्र तभी बनेगा महान जब करेगा हर व्यक्ति मतदान। कर्तव्य से कोई न रूठे, किसी का वोट कभी न छूटे। चलो आओ मिलकर अलख जगाएं, वोट देने जरूर जाएं। जागरूकता मतदान की होगी चारों ओर, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। कर्तव्य पथ पर राष्ट्र हित में थीम पर ब्लू कलर और वॉकाथॉन के साथ आज पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रत्येक मतदाता की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने का संदेश दिया गया। मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 7 दिवसीय सतरंगी सप्ताह अभियान जोरों शोरों से जारी है। इस अभियान के दौरान अलग अलग दिवस पर अलग अलग वर्गों पर केंद्रित कार्यक्रम हो रहे हैं। सतरंगी सप्ताह के तीसरे दिन आज जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर समावेशी वॉकाथॉन का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया गया। वॉकाथॉन में सर्विस मतदाताओं, राजकीय कार्मिकों और आम जन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विभिन्न जिलों में हुई वॉकाथॉन में प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी निभाई और मतदान की अपील की। कई स्थानों पर सतरंगी सप्ताह के तहत बैंड वादन के माध्यम से मतदान जागरूकता का संदेश दिया गया। बीकानेर में वॉकाथॉन की अलग ही छटा देखने को मिली। समावेशी वॉकाथॉन के साथ साथ जिले भर में हुए विभिन्न आयोजनों में कार्मिक, खिलाड़ी, एनएसएस, एनसीसी, स्काउट गाइड्स, महिलाओं और युवाओं सहित अनेक लोगों की भागीदारी रही। हनुमानगढ़ जिला ब्लॉक मुख्यालय पर भी वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। श्री गंगानगर के श्री करणपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पैदल मार्च से पुलिस प्रशासन और सर्विस वोटर ने मतदान का संदेश दिया। वहीं वोटरों की सुविधा के लिए निर्वाचन विभाग ने मतदान केंद्रों पर पीने के पानी, छाया, कुर्सी और सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था रखने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही नवविवाहित वर वधु और संयुक्त परिवार की 3 पीढ़ी की वोटिंग के बाद सामूहिक फोटो अपलोड करने पर उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। राजस्थान में भयमुक्त, निष्पक्ष और भेदभाव रहित चुनाव करवाने के लिए प्रदेश भर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। चुनाव से जुड़ी गतिविधियां शांतिपूर्वक चल रही हैं और अब तक एक भी हिंसक घटना नहीं हुई है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से भारत निर्वाचन आयोग को इस विषय में नियमित रूप से रिपोर्ट भी भेजी जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजस्थान पुलिस अवैध हथियारों और वांछित अपराधियों की धरपकड़, लाइसेंसी हथियारों को जमा करने और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकने वाले संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पाबंद करने की कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने अब तक 1,55,000 से अधिक लाइसेंस हथियार जमा किए हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार अब तक 1,185 अवैध हथियार जब्त किए जा चुके हैं। श्री गुप्ता ने बताया कि पुलिस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में अब तक 2,303 कारतूस, 4,129 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ और 7 IEED बम जब्त किए हैं। एक अवैध हथियार निर्माण फैक्ट्री पर छापे की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही प्रदेश भर में कुल 1,62,777 लाइसेंस शुदा हथियारों में से 1,55,373 हथियार विभिन्न पुलिस थानों में जमा करवाए गए हैं। कुल 1,692 हथियार लाइसेंस निरस्त किए गए हैं तथा 51 लाइसेंसी हथियारों को भी जब्त किया गया है। बढ़ते हैं आगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में निर्वाचन विभाग के निर्देश पर एनफोर्समेंट एजेंसियां ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं और अवैध सामग्री की जब्ती का आंकड़ा भी 700 करोड़ के पार जा चुका है। राज्य में 1 मार्च से अब तक लगभग 760 करोड़ रुपए कीमत की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है, जिनमें 16 मार्च से अब तक पकड़ी गई वस्तुओं की कीमत 662 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में अलग अलग एजेंसियां चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से संदिग्ध वस्तुओं और धन के अवैध उपयोग पर कड़ी निगरानी रख रही हैं। इसी क्रम में प्रदेश भर में लगातार जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। 2019
2019 के चुनावों की तुलना में जहां 75 दिनों में 51 करोड़ 42 लाख की जब्ती की गई थी, वहीं इस बार सीजर्स की जब्ती में 1288% की वृद्धि हुई है। इसी क्रम में 16 मार्च से अब तक राजस्थान के 19 जिलों में 20-20 करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त की जा चुकी है, जिसमें जोधपुर में सबसे ज्यादा 44 करोड़ 32 लाख रुपए की जब्ती हुई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अनुपालना में प्रदेश में घर घर जाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप के साथ वोटर गाइड का वितरण भी जारी है। प्रथम चरण में मतदान वाले 12 लोकसभा क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता पर्ची यानी वोटर स्लिप और मार्गदर्शिता यानी वोटर गाइड का वितरण जारी है। गुरुवार शाम तक 1,96,64,306 मतदाता पर्चियां, 48,83,807 वोटर गाइड बांटी गई, जो प्रथम चरण के लिए पर्ची वितरण के लक्ष्य 2,52,00,000 मतदाताओं का 79.066% है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 14 और 21 अप्रैल को आओ बूथ चले अभियान आयोजित किए जाएंगे। पहले चरण के लिए मतदाता पर्ची और मतदाता मार्गदर्शिता का वितरण 14 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। दूसरे चरण के लिए मतदान के लिए 21 अप्रैल तक सघन अभियान चलाकर मतदाता पर्ची और मार्गदर्शिता वितरित की जाएगी। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर निगरानी के लिए सेव विजिल ऐप पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अब तक प्रदेश भर से कुल 3,767 शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिनमें से सही पाई गई 1,709 शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया। सबसे ज्यादा 298 शिकायतें टोंक जिले से मिली हैं। इनमें से 222 शिकायतें सही पाई गयी और इन सभी शिकायतों का तय समय में निस्तारण कर दिया गया। यहाँ औसतन 6 मिनट 18 सेकंड में शिकायतों का निस्तारण किया गया है। आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।